नमस्कार, न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप। खबर विशेष के साथ मैं हूं कुंदन जम्यार। योगी राज के 100 दिन में किसी सरकार का परफॉर्मेंस ये बताने के लिए काफी है कि जनता से किए गए वादों को लेकर सरकार की मंशा आखिर है क्या। बड़ी उम्मीदों से जनता ने यूपी में बीजेपी को ऐतिहासिक जीत दिलाई। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने, लेकिन क्या यूपी इन 100 दिनों में विकास के रास्ते पर चल पड़ा है? क्या करप्शन पर एक्शन हुआ है? क्या गुंडों पर कार्रवाई हुई है? क्या एंटी रोमियो दल छेड़छाड़ खत्म करने में कामयाब हुआ है? क्या सांप्रदायिक तत्वों पर लगाम लगी है? और बिजली, पानी, सड़क जैसे बड़े मुद्दों का क्या हाल है? अगले आधे घंटे में हम इन्हीं मुद्दों पर जानेंगे जनता क्या राय रखती है। तो सबसे पहले बात करते हैं महिला सुरक्षा की। महिला सुरक्षा की खातिर उठाए गए कदमों को लेकर योगी सरकार सुर्खियों में रही है, चाहे वो एंटी रोमियो दल हो या फिर महिलाओं के लिए विशेष हेल्पलाइन। लेकिन 100 दिन बीतने पर खुद महिलाएं कितनी महफूज महसूस करती हैं, आइए आपको दिखाते हैं। चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी ने महिला सुरक्षा के नाम पर विरोधियों पर खूब तीर चलाए। बलात्कार और छेड़खानी के मुद्दों को पुरजोर तरीके से उठाकर विरोधियों को घेरने में बीजेपी आगे रही थी। जाहिर है कि सत्ता मिलने के साथ ही उन सभी दिक्कतों को दूर करने की जिम्मेदारी बीजेपी को मिली, जिन्हें लेकर पार्टी मुखर रही थी। लोगों की उम्मीदों और अपने वादों को ध्यान में रखते हुए योगी सरकार ने कई फैसले लिए, जिसमें सबसे अहम रहा एंटी रोमियो दल। दरअसल पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में भी एंटी रोमियो दल के गठन का वादा किया था। अब सरकार का दावा है कि एंटी रोमियो दल से राहत मिली है, लेकिन हकीकत ये भी है कि रेप और छेड़छाड़ की वारदातें अब भी जारी हैं। इसके अलावा यूपी में वुमेन हेल्पलाइन 181 भी शुरू किया गया है। सरकार के एक्शन का कितना असर पड़ा है, महिलाएं खुद को कितना महफूज महसूस कर रही हैं, इसकी पड़ताल के लिए हमने राजधानी लखनऊ में महिलाओं का मिजाज टटोला। सुरक्षा की दृष्टि से जहाँ तक लगता है कि पहले से लड़कियाँ बहुत सेफ हैं। आपको अब कहीं भी अभद्रता नज़र नहीं आती है। हम रात में भी बेफिक्र होकर निकल सकते हैं। पहले थोड़ा डर लगता था मन में कि हाँ निकल रहे हैं, कोई बात ना हुई। अब अभी तो अच्छा है, पुलिस का भी अच्छा रवैया है लड़कियों के प्रति। काफ़ी तब्दीली है, काफ़ी सुधार है। पहले इतना इम्प्रूवमेंट और इतनी सुरक्षा नहीं थी यहाँ पर, अब काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। लड़कियाँ आसानी से जहाँ चाहती हैं वहाँ जाती हैं और पुलिस भी हर जगह दिखाई देती है अच्छे से। नहीं, बस अब नॉर्मली चल रहा है, जैसा पहले था वैसे ही अभी भी है। जो रेप हो रहे हैं वो तो अभी भी पेपर में देखिए, न्यूज़ में देखिए, सब आता रहता है। जब आई थी सरकार तब बड़ा लग रहा था कि हाँ जरा कुछ होगा, लेकिन अब फिर वैसे ही मामला, बूचड़ खाने बंद हो गए, सब बंद हो गए। अब फिर मामला वैसे ही दिख रहा है पहले जैसा। जी, अब सो रहा है। जब मेन शहर में अभी हमने परसों देखा है न्यूज़ में कि राजाजीपुरम का ये केस था, जो लड़की अपने घर ऑटो से जा रही थी, उसकी माँ आश्रय में खड़ी थी, उसके साथ क्या हुआ पढ़ के मेरे तो रोंगटे खड़े हुआ। उसको पकड़ा, बांधा, क्या किया, ढकेल दिया। जब उस पर कोई कंट्रोल पुलिस वाले नहीं कर पा रहे हैं, मेरे तो नहीं समझ में आता है कुछ सही चल रहा है। परिवर्तन तो लगता ही है कि मतलब पहले से सुरक्षित है, लेकिन अभी भी उतना सुरक्षित नहीं है, क्योंकि अभी जो कल परसों ही कांड हुआ है जो उसमें आया है, तो उसको देख के तो नहीं लगता कि मतलब पूरी तरह सुरक्षित तो नहीं है अभी भी हम लोग। जाहिर है कि योगी सरकार की कोशिशों का मिला जुला असर ही रहा है। अहम ये भी है कि राज्य की राजधानी में ये आलम है तो बाकी इलाकों का हाल समझा जा सकता है। लखनऊ से विनीत दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज स्टेट, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। इधर कानून व्यवस्था आज भी योगी सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है। इसी मुद्दे पर विधानसभा में योगी सरकार के खिलाफ विपक्ष ने जमकर हंगामा भी किया। इस मुद्दे पर क्या है जनता की राय, ये भी आप देखिए। कानून व्यवस्था के मुद्दे पर बीजेपी को जनता का सबसे ज्यादा समर्थन मिला। बीते 100 दिनों में योगी सरकार ने कई ऐसे फैसले किए जिससे जनता में उम्मीद जगी। यूपी सरकार ने सूबे के सभी पुलिस थानों को निर्देश दिया कि हर दिन पैदल गश्त करें ताकि जनता में विश्वास और भरोसा जगे। यहाँ कानून व्यवस्था योगी जी के क्षेत्र में तो कुछ ही नहीं है। जिस दिन योगी जी गोरखपुर पदार्पण करते हैं लखनऊ से,
उसके आने के एक दिन पहले या आज जाने के एक दिन के बाद यहाँ किसी न किसी की हत्या हो जा रही है। जब आई थी सरकार तब बड़ा लग रहा था कि हाँ जरा कुछ होगा, लेकिन अब फिर वैसे ही मामला, बूचड़ खाने बंद हो गए, सब बंद हो गए, अब फिर मामला वैसे ही दिख रहा है पहले जैसा। जी अब सो रहा है। अगर योगी सरकार के 100 दिनों पर नजर डालें तो मथुरा में व्यापारियों के साथ हत्या और लूट के मामले ने काफी तूल पकड़ा। आगरा में बीजेपी नेता की हत्या के बाद भी सरकार घिर गई। कानून व्यवस्था पर सूबे की जनता की राय अब भी वही दिख रही है जो अखिलेश राज के वक्त थी, यानी हालात सुधरने के लिए अब भी सरकार को काफी प्रयास करना होगा। जब गोरखपुर से योगी जी मुख्यमंत्री हुए तो हम लोग को बहुत उम्मीद जगी थी कि हमारे शहर गोरखपुर के योगी जी सीएम बन गए हैं तो बहुत विकास होगा और व्यापारियों का अच्छा साथ मिलेगा। लेकिन 100 दिन पूरे हुए, इसमें हमको नहीं लगता है कि व्यापारियों का कुछ फ़ायदा हो रहा है। आए दिन घटनाएं हो रही हैं, व्यापारी मारे जा रहे हैं। देखिए अभी तो बहुत जल्दबाजी होगी 100 दिन के काम पर किसी सरकार का आकलन करना, क्योंकि जब एक 5 साल का आपको मौका दिया गया तो 100 दिन तो भी बहुत छोटी सी वो है। फिर भी अच्छा काम कर रही है, मुझे उम्मीद है आगे भी अच्छा काम करेंगे। बीते 100 दिनों में कानून व्यवस्था का मुद्दा योगी सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनकर उभरा है। कई मामलों में ये देखा गया कि सरकार के सख्त निर्देशों के बाद भी व्यवस्था पुराने ढर्रे पर चलती ही नजर आई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज स्टेट, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। जून का महीना चल रहा है। बिजली की सबसे ज्यादा जरूरत इसी वक्त लोगों को होती है, क्योंकि जनता गर्मी से परेशान होती है और किसानों को भी सिंचाई के लिए बिजली की जरूरत होती है। बिजली पर किया गया योगी सरकार का वादा कितना पूरा और कितना अधूरा है, दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। हम लोगों ने घोषणा कर दी, आज के बाद से उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिला मुख्यालयों पर हम 24 घंटे बिजली देने जा रहे हैं। तहसील मुख्यालयों पर 20 घंटे हम बिजली देने जा रहे हैं और ग्रामीण क्षेत्र में 18 घंटे अनवरत बिजली हम लोग देंगे। और हम लोगों ने प्रयास किया, हम लोग पूरे युद्ध स्तर पर लगे हैं कि नवंबर 2018 में उत्तर प्रदेश का हर गांव और उत्तर प्रदेश का हर घर 24 घंटे बिजली से जगमगाएगा। योगी सरकार का वादा है कि नवंबर 2018 तक पूरे सूबे में 24 घंटे बिजली मुहैया होगी। शहर ही नहीं, गांव भी 24 घंटे बिजली से जगमग रहेंगे। लेकिन इस मिशन को पूरा करना ऊर्जा विभाग के लिए आसान नहीं है। बीते 100 दिन में योगी सरकार ने सूबे के बिजली सप्लाई सिस्टम को चाक चौबंद करने के लिए कई अहम कदम उठाए हैं। ओवरलोड वाले ट्रांसफार्मर्स को रिप्लेस किया जाएगा। खराब ट्रांसफार्मर को 48 घंटे में बदलने की योजना है। बीपीएल परिवारों को बिजली कनेक्शन फ्री में दिया जाएगा। मिशन को कामयाब बनाने के लिए केंद्र के साथ पावर फॉर ऑल योजना के मसौदे पर हस्ताक्षर भी किए गए हैं। लाइट के लिए बोला था, हम पूरे दिन लाइब्रेरी में रह के पढ़ाई करते हैं, शाम को जब घर पहुंचते हैं अपना बुक से कुछ पढ़ना होता है, लेकिन लाइट ही नहीं होती। जितनी गर्मी बढ़ती जाती है, लाइट की ज्यादा जरूरत होती है, उतने में ही लाइट नहीं आती। बिजली बिल्कुल प्रॉपर नहीं मिल रही है। 24 घंटे का वादा किया गया था योगी सरकार के द्वारा। वोट देने के टाइम पे तो वोट मांगने के टाइम पे ये सब बहुत वादे किए जाते हैं कि 24 घंटे बिजली दी जाएगी, बिजली आपूर्ति की जाएगी, ये किया जाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि बिजली की कोई भी जरूरत यहाँ पूरी की जा रही है। दिन में बिजली नहीं है, रात में बिजली नहीं है, तो बिजली आएगी कब, जरा ये तो बता दीजिए। गर्मी में वैसे भी बिजली कटौती बहुत ज्यादा परेशान करती है। जून के महीने में बिजली की मांग 18,000 मेगावाट तक पहुंच जाती है। योगी सरकार के 100 दिनों के बाद भी बिजली को लेकर आम लोगों की शिकायतें कम नहीं हुई हैं। ऐसा कुछ नहीं हुआ है योगी सरकार में। उससे पहले बहुत ज्यादा अच्छे से फिर भी लाइट आ रही थी, और हम शाम के टाइम जब जाते हैं अपने घर तो लाइट बिल्कुल भी प्रॉपर नहीं आ रही है। मैंने बहुत बड़ी गलती करी है, मुझे ऐसा लग रहा है। मैंने उन्हें वोट कर दिया, इससे बेटर रहता मैं नोटा पर वोट करती। इससे बेटर तो लाइट अखिलेश जब थे गवर्नमेंट में तब आ रही थी। बिजली भी पहले की अपेक्षा में ज़्यादा अच्छी आ रही है। गाँवों में भी 18 घंटे के लगभग बिजली आ रही है और शहर में भी बिजली अच्छी आ रही है, पहले से अच्छी आ रही है। पहले जो होता था ग्रिड फेल हो गया, अभी तक एक भी ऐसी घटना सामने नहीं आई कि ग्रिड फेल हो गए या कोयले की किल्लत से बिजली नहीं आ रही है, नहीं बन पा रही है। अभी तक लगभग ठीक है सब कुछ। यूपी की जनता लंबे वक्त से 24 घंटे बिजली का वादा सुनती आ रही है, लेकिन 24 घंटे बिजली मिलेगी कब, इसका इंतजार अब भी जारी है। मेरठ से अभिषेक शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज स्टेट, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश।
वहीं भ्रष्टाचार के मुद्दे पर राजनीति तो खूब होती रही है, लेकिन बहुमत के साथ सत्ता संभालने वालों पर ही इसे दूर करने की जिम्मेदारी भी होती है। आइए देखते हैं कि बीते 100 दिन में योगी सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ किस तरह के एक्शन लिए हैं। भ्रष्टाचार समाज की जड़ों को खोखला करता है, विकास के पहिए में जंग लगा देता है भ्रष्टाचार। यही वजह है कि राज्य में चुनाव के दौरान इस मुद्दे पर खूब बयानबाजी हुई, कई नारे उछले। सूबे में सत्ता परिवर्तन के बाद आम लोगों ने यही आस बांधी कि नई सरकार भ्रष्टाचार के खात्मे के लिए कदम उठाएगी। योगी सरकार ने भी जन आकांक्षाओं को समझते हुए ताबड़तोड़ फैसले लिए। चीनी मिलों की जांच का आदेश दे दिया तो समाजवादी पेंशन की जांच को भी हरी झंडी दे दी गई। गोमती रिवर फ्रंट की सीबीआई जांच की सिफारिश की गई तो कब्रिस्तान की जमीनों पर अवैध कब्जों की जांच शुरू हो गई। इसके अलावा कब्जे हटाने के लिए एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स गठित किया गया। इसके अलावा भ्रष्ट सरकारी अधिकारियों पर भी कार्रवाई की खबरें आईं। ये समझना अहम है कि इन फैसलों का असर आम लोगों पर कितना पड़ा है। दरअसल भ्रष्टाचार की वजह से व्यापारी तबका सबसे ज्यादा प्रभावित रहा है। इस लिहाज से औद्योगिक नगर कानपुर चलिए और यहाँ के व्यापारियों की मन की बात सुनिए। जानिए कि वो योगी सरकार के 100 दिन पूरे होने पर भ्रष्टाचार को लेकर क्या फीडबैक दे रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें आती हैं भ्रष्टाचार के अंदर, तो उन पे काफ़ी हद तक अंकुश लगा है। हाँ, अपराध के मामलों में मैं कहना चाहूँगी कि जो हम उम्मीद कर रहे थे योगी सरकार से, कोशिशें बहुत कर रहे हैं, शायद उतनी उम्मीदों पे खरे नहीं उतर पा रहे हैं। काम कर रहे हैं, फाइलें लेते हैं, कोई गंदी तरीके से बात नहीं करता है, क्योंकि सरकारी विभागों में तो हमेशा ये कह के टाल दिया जाता था कल आइए। तो अब इन चीज़ों में जो सुधार आया है, ये हम लोगों के लिए बहुत बड़ी चीज़ है। देखिए, वैसे 100 दिन बहुत कम समय होता है किसी सरकार की को आकलन करने के लिए, लेकिन एक बात तो समझ में आती है कि सरकार में निर्णय लेने की क्षमता है और बहुत तेज़ी से निर्णय भी लिए हैं उन्होंने। लेकिन उत्तर प्रदेश की जो मशीनरी है वो इतनी ज़्यादा भ्रष्ट और इतनी ज़्यादा अकर्मण्य हो चुकी है कि मुझे लगता है बहुत लंबा समय लगेगा मुख्यमंत्री जी को सुधारने में। भ्रष्टाचार के मामले में ये सबसे अच्छा लग रहा है कि जितने भ्रष्ट लोग थे और भ्रष्ट अधिकारी थे, पहली बार मैं देख रहा हूँ क्योंकि IAS अधिकारी और उन लोगों के घर पे छापे पड़ रहे हैं। भ्रष्टाचार में योगी सरकार ने किसी भी प्रकार का कोई अंकुश नहीं लगाया। सरकारी तंत्र बिल्कुल भ्रष्टाचार से बढ़ता जा रहा है, भ्रष्टाचार पे कोई अंकुश नहीं लगा है। भ्रष्टाचार के मामले में अधिकारी जो पहले खुलेआम पैसा लेता था, अब उसके अंदर डर व्याप्त है कि इसकी मॉनिटरिंग ऊपर हो रही है, इस वजह से भ्रष्टाचार पर भी अंकुश लगा है। भ्रष्टाचार में अभी जो बाबू लेवल के लोग हैं वो अपने काम पे लगे हुए हैं, लोगों से बिना पैसे लिए बिना कुछ कोई काम नहीं कर रहे हैं। लोगों की मिलीजुली राय से साफ है कि योगी सरकार के सख्त रवैये से कुछ हद तक बदलाव की बयार बही है, लेकिन अच्छे दिन लाने के लिए और भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए लंबी लड़ाई लड़नी होगी। कानपुर से अमित कुमार सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज स्टेट, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। समाजवादी पार्टी। अखिलेश राज के वक्त मुजफ्फरनगर दंगे से सूबे में अमन चैन का माहौल बिगड़ा। दंगों के लिए तो अखिलेश सरकार बदनाम रही, लेकिन अब योगी सरकार के 100 दिनों में सूबे में भाईचारे, सौहार्द और विश्वास में बढ़ोतरी हुई है कि नहीं, ये भी आपको दिखाते हैं। योगी को सीएम बनाने का ऐलान हुआ, उसके बाद ही योगी आदित्यनाथ ने ये घोषणा कर दी कि जश्न में किसी भी तरह के उपद्रव को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सामाजिक विविधता वाले सूबे में योगी पर सबसे बड़ी जिम्मेदारी शांति और सद्भाव को बनाए रखना है। इससे पहले कि अखिलेश सरकार दंगों के लिए बदनाम हुई, अब सूबे में भाईचारे को बनाए रखने की जिम्मेदारी योगी सरकार की है। कि कम से कम जो है 6 महीने क्या मौका देना चाहिए है, और 6 महीने से पहले कुछ नहीं होगा, चूँकि 22 करोड़ जनता का ये स्टेट है और बहुत बड़ा यूपी है। आप कहिए कि 1000 दिन का काम आप 100 दिन में हमें करके दिखा दीजिए, तो शक्कर तो है नहीं कि घोल के पी जाइए। हर काम करने में वक्त लगता है, मगर हाँ, सरकार को आज ये दिखाना चाहिए है कि ये हमारा पहला कदम है। जब हमारा पहला कदम ऐसा है तो आखिरी कदम कैसा होगा। बीते 100 दिन में यूपी में कई बार जातीय और सांप्रदायिक संघर्ष की घटनाएं सामने आई हैं। 10 मई 2017 को मेरठ के सरधना में जातीय संघर्ष हुआ।
9 मई 2017 को संभल में 2 समुदायों के बीच झगड़ा हुआ। सहारनपुर में योगी राज के 100 दिनों में कई घटनाएं घटी। जानकार योगी को हिंदुत्व का कट्टर चेहरा मानते हैं। विपक्ष योगी आदित्यनाथ के संगठन हिंदू युवा वाहिनी पर आरोप भी लगाता रहा है। इन्हीं 100 दिनों के अंदर ही योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या पहुंचकर रामलला के दर्शन भी किए। समय देना पड़ेगा उनको, थोड़ा समय दीजिए, परिवर्तन आएगा, लेकिन अभी कोई नजर नहीं आ रहा। अभी तो कोई बदलाव नजर नहीं आ रहा। अभी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अभी जो भी है आए दिन लूटपाट ये सब बढ़ी हुई है। अल्पसंख्यक तबका अब भी पूरी तरह बीजेपी सरकार के साथ खड़ा नजर नहीं आ रहा। ईद के दिन कई जिलों में मुस्लिम संगठनों ने काली पट्टी बांधकर नमाज अदा की। इसे सूबे और केंद्र की सरकार का सांकेतिक विरोध माना गया। 100 दिन जरूर बीत गए, लेकिन यूपी जैसे बड़े राज्य में पूरे 5 साल तक शांति और सद्भाव को बनाए रखना योगी सरकार की बड़ी चुनौती भी है और जिम्मेदारी भी। लखनऊ से निखिल शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज स्टेट, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। तो जातीय संघर्ष कुछ मामले आए और सरकार के सामने ये बड़ी चुनौती भी है, खासतौर पर मुख्यमंत्री योगी के सामने कि वो सांप्रदायिक सौहार्द, जातीय सौहार्द को बनाए रखें। 100 दिन का दरअसल मुख्यमंत्री ने आज हिसाब किताब पेश किया है। 50 पन्नों का एक बुकलेट मुख्यमंत्री ने जारी किया और इन 100 दिनों के दौरान जो सरकार ने फैसले लिए उसके आधार पर मुख्यमंत्री ये दावा कर रहे हैं कि विकास के पथ पर उत्तर प्रदेश अग्रसर है। 100 दिनों का जो वक्त है वो बहुत कम वक्त होता है। इसमें किसी योजना को पूरा करना तो संभव नहीं था, लेकिन हम विकास के रास्ते पर अग्रसर हैं। उत्तर प्रदेश का वर्तमान सुधारने के साथ साथ योगी सरकार सूबे के भविष्य को लेकर भी फिक्रमंद दिखती है। इस लिहाज से शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए कई कदम उठाए गए। आइए देखते हैं कि सरकार ने 100 दिन बीतने पर स्टूडेंट्स और टीचर्स के लिए क्या क्या फैसले लिए हैं। सूबे का भविष्य संवारने के लिए योगी सरकार ने शिक्षा व्यवस्था को सुधारने की ठानी है, जिसके तहत लापरवाही बरतने वालों पर कार्रवाई भी तेज कर दी गई है। योगी सरकार के आने से जो टीचरों में एक भय व्याप्त हुआ है, वो अपने टाइम पे आते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, उनके साथ मेहनत करते हैं। अब उसका परिणाम तो रिजल्ट आने के बाद ही कन्फर्म होगा। सूबे की सरकार ने शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए कारगर कदम भी उठाए हैं, जिसके तहत शिक्षा सत्र की शुरुआत में किताब और नई ड्रेस बांटी गई। शिक्षकों की कमी पूरी करने के लिए तबादले किए गए। मिड डे मील की मॉनिटरिंग के लिए मां समिति की शुरुआत की गई, तो शिक्षा मित्रों का मानदेय 3,500 से बढ़ाकर 10,000 रुपए किया गया। हालांकि नकल को रोकने में सरकार को संघर्ष करना पड़ा है। आज भी हमारे यहाँ पे मतलब हमारी जो कंट्री की पॉपुलेशन से मोस्टली लोग आज भी पुअर हैं, तो वो लोग हमारे एजुकेशन को अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। सो सर सबसे पहले इनको फीस जो है वो कम करना चाहिए। स्कूल्स में जो उन्होंने वो एक नया नियम लाया है फीस कम करने के लिए, स्कूल कॉलेजेस में, इंजीनियरिंग कॉलेजेस में या फिर 11-12 जो री एडमिशन लेते थे वो एक्स्ट्रा फीस लेते थे, उनमें कम करने के लिए इससे बच्चे ज़्यादा जा पाएंगे, बड़े स्कूलों में ज़्यादा जा पाएंगे। और पैटर्न सही कर रहे हैं, अभी कोशिश तो कर रहे हैं अभी, बट धीरे-धीरे कचरा साफ होगा। ज्यादातर स्टूडेंट्स इस बात से भी सहमत हैं कि एनसीईआरटी की किताबों को जरूरी किए जाने से काफी फर्क पड़ा है। पहले साइड बुक्स ज़्यादा चलती थी, अब योगी सरकार की वजह से स्कूल्स में भी हैं कि एनसीईआरटी प्रीफर करें कि सब लोग पढ़ सकें, और एनसीईआरटी कम दाम पे भी मिलती है। सर अभी तो कुछ कह नहीं सकते, कुछ खास नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन अगर हम शिक्षा की बात करें या शिक्षा के स्तर पे बात करें तो अभी बहुत से ऐसे गरीब बच्चे हैं जो एजुकेशन के नाम पे पूरी तरह से अपनी पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। इसका रीज़न सर ये है कि बुक्स और सीबीएसई पैटर्न्स में जो बुक्स चल रही हैं, जो साइड बुक्स प्रेफर करा रहे हैं सब लोग, वो इतनी ज़्यादा महंगी है कि हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता है। सर जाहिर है योगी सरकार के कदम उठाने से शिक्षा व्यवस्था में बदलाव की शुरुआत हो चुकी है। जरूरत है कि इस बदलाव को बरकरार रखा जाए। वाराणसी से सुशांत मुखर्जी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज स्टेट उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। इधर यूपी के इतिहास में पहली बार एक सरकार ने सूबे की सभी सड़कों को गड्ढा मुक्त करने का फैसला लिया। इसके लिए बाकायदे डेडलाइन भी सेट की गई। आइए देखते हैं कि 100 दिन बीतने के बाद सरकार को कितनी कामयाबी इस फैसले में हाथ लगी है।
योगी आदित्यनाथ ने सत्ता में आने के साथ ही सूबे की सड़कों को गड्ढा मुक्त करने का वादा किया था, जिसके तहत 15 जून तक प्रदेश को गड्ढा मुक्त करने के आदेश दिए गए थे। लेकिन 15 जून तक सिर्फ 63% सड़कें ही गड्ढा मुक्त हुई। सड़कें गड्ढा मुक्त योगी सरकार कर रही है, वो भी थोड़ा ठीक चल रहा है। अधिकारी भी थोड़ा जो है जनता को टाइम दे रहे हैं, उनका भी थोड़ा ठीक ठाक चल रहा है। देखिए, सड़कों का जहाँ तक हमने देखा, पहले की अपेक्षा सड़कें सुदृढ़ हुई हैं। गड्ढा मुक्त अभियान जो चल रहा है उसमें करीब 70-80% कामयाबी मिलती दिख रही है, जनता को काफ़ी रिलैक्स मिला है। सड़कें अभी गड्ढा मुक्त नहीं हुई हैं, अभी कोई परिवर्तन नहीं हुआ, जैसे पहले था वैसा ही हुआ है। मेरे हिसाब से तो वैसा ही है। जाहिर है कि इतने बड़े सूबे में तय सीमा के भीतर सड़कों को सुधारना बड़ी चुनौती थी। सरकार को कुछ इलाकों में बेशक कामयाबी मिली है, लेकिन जिन इलाकों में सड़कों की हालत नहीं सुधरी है, वहाँ खासी नाराजगी भी दिखती है। सबसे बड़ा मजाक जो योगी सरकार ने किया है ना, वो सड़कों के लिए किया है। बोल दिया कि सड़क आपको गड्ढा मुक्त मिलेंगी, और जो इन्होंने किया है बस पैच वर्क कर दिया। आप स्कूटी भी चलाओगे ना, अगर 1 घंटे भी आप ट्रेवल करके जा रहे हो तो रात को आपकी कमर में दर्द होना ही होना है। योगी जी, क्यों हमारे साथ आपने मजाक किया कि आपको 15 जून तक गड्ढा मुक्त सड़कें मिल जाएंगी? इससे अच्छा तो टूटी हुई सड़कें सही थी। कम से कम हम टेंशन फ्री तो चलते थे कि सड़कों में गड्ढे हैं तो आराम से निकाल के हमें यहाँ से ले जाना है। सड़क के उसमें भी नहीं लगता कि अखिलेश सरकार से ज़्यादा इन्होंने कोई काम किया होगा। सड़क तो पहले ही बन चुकी थी, अब गड्ढा मुक्त कराने की बात की गई है तो पैच वर्क कर दिया गया है, थोड़े बहुत गड्ढे भर दिए गए हैं, उससे क्या फायदा होगा? खुद ही ऐलान कर दिया कि 15 जून तक ये हमारे को सड़कें गड्ढा मुक्त कराने का वादा किया था, लेकिन ऐन मौके पर इन्होंने 15 जून को क्या हमारे को सुनने में आता है कि 62% सड़कें मुक्त हो गई हैं। हमारे क्षेत्र में आकर देखें, जहाँ मेरा कोचिंग है वो मेरठ का हाई एक्सीडेंटल जोन हैगा, और वहाँ पे कोचिंग के स्टूडेंट्स आते हैं, इतने वो हाई स्पीड चलाते हैं, नॉर्मल बात है, लेकिन और फिर वहाँ पे एक्सीडेंट्स भी होते हैं। तो यहाँ पर मेरठ में आके हाल देखिए कि कितना यहाँ पर एक्सीडेंट होते हैं, और क्या यहाँ पर वाकई 62% तो छोड़िए, यहाँ पे शायद 5% सड़कें भी गड्ढा मुक्त हुई होंगी। सड़कों का हाल बहुत बुरा है, खासकर जो मेन रोड, जैसे चलती हुई रोड से निकलो और बीच बीच में गड्ढे जो पड़ जाते हैं, उससे बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तो क्या गड्ढे नहीं भरे गए? नहीं, बिल्कुल नहीं भरे गए, जो थोड़े बहुत ही भरे गए हैं, बाकी तो ऐसे ही हैं। योगी सरकार मानती है कि सूबे में विकास की रफ्तार बढ़ाने के लिए सड़कों को दुरुस्त करना होगा। अब जब डेडलाइन खत्म होने के बाद आधी सफलता ही हासिल हुई है, तब सरकार के सामने सुस्त सरकारी मशीनरी को चुस्त दुरुस्त करने की चुनौती है, ताकि रफ्तार बढ़ाई जा सके। गाजियाबाद से हिमांशु शर्मा और मेरठ से अभिषेक शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ स्टेट, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश।